की अनेक संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी, ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप यहाँ के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हुए अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो, किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था। जब मर्जी आती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारे ही खिलाफ पैसे दुरुपयोग होता था। डीजल और पेट्रोल पे होने वाले पैसे को खर्च करके हमसे ही पैसा हमारे जेब से निकाला जाता था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। हम सब आभारी हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान के खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वह पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट यहां पर श्री विवेक सरावगी जी ने अपने बलरामपुर ग्रुप के माध्यम से इस मिर्जापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई ऐसा काम करेगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी, और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद
पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया है। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखिए कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या अभी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों ने दंगों के ढेर सजाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मांग में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिंदा विश्वास है, वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने